फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 27 से 29 तक सॉल्व करते हैं। लेक्चर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बनाते हैं। इसमें भी हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा आइटम किस पे जाएगा, हम लोग टिक मार देंगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में, सेल्स रिटर्न सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सेल्स पे माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। कमीशन देखिए क्रेडिट साइड में है, कमीशन क्रेडिट साइड में है, मतलब वो किधर जाएगा, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में, कैश इन हैंड भी जाएगा एसेट साइड में बैलेंस शीट का, फर्नीचर भी बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में, डेटर्स भी बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में, प्लांट भी बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में, कैरियर एंड परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, वेजेस ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, रेंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, बेड डेट ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, ड्राइंग ये कैपिटल अकाउंट में माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा, स्टेशनरी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, इंश्योरेंस भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। जो क्लोजिंग स्टॉक है देखिए ये 2500 है। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हम बता चुके हैं कि इसमें क्या आएगा, तो पहला फॉर्मेट बनाना है और देख देख के उतार देना है। एग्जाम में भी यही होगा, पर सब चीज़ दिया हुआ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए इजीली बन जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक 50,000 डेबिट साइड में जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट का, टू परचेसेस 3,50,000 ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, कैरियर ऑन परचेसेस 12,000 ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, बाय सेल्स 4,21,000 माइनस रिटर्न 5,000 रिटर्न हो जाएगा, जितना अमाउंट बच जाएगा चल जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2500, बाय ग्रोथ देखिए इसमें लॉस हो गया तो प्रॉफिट होता है तो हम इधर लिखते थे, इस बार खर्चा ज़्यादा हो गया और इनकम कम हो गया, तो मेरे क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया, 1500 का लॉस हो गया। 1500 का लॉस हो गया तो इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि जितना भी एक्सपेंस और लॉसेस हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में, और जो प्रॉफिट होता है तो हम किधर ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो ग्रोथ लॉस 500 है, वो 1500 है। उसके बाद रेंट कितना है, 15,000 है, डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंस है, बेड डेप्ट एक्सपेंस है, डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, स्टेशनरी भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इंश्योरेंस भी एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, डिस्काउंट भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000 ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बाय कमीशन ये मेरे लिए इनकम है क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय नेट लॉस 41,500 इस बार लॉस हुआ। ठीक, जितना भी एक्सपेंस हुआ बच गया, जितना इनकम 4,000 आया माइनस कर दिया, जितना बच गया वो सब लॉस हो गया। जो लॉस हुआ उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल में माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर MS स्पोर्ट ऑन 31 मार्च 2020, कैपिटल लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्रेडिटर्स 1 लाख क्रेडिटर लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट का 28,000, कैपिटल 3 लाख, लॉस कितना हो गया 41,500 का, टोटल कितना बच गया, लॉस माइनस कर दिए थे
2,58,500। इसमें ड्राइंग मतलब इसमें निकाल लिए कुछ, कितना निकाल लिए 24,000 निकाल लिए, टोटल बच गया 2,34,500। उसके बाद एसेट में क्या आ गया, कैश इन हैंड 32,000, डेटर्स कितना आ जाएगा 1,40,000, क्लोजिंग स्टॉक ये भी एसेट है मेरे लिए 2,500, फर्नीचर 1,28,000, प्लांट 60,000। एसेट और लाइबिलिटी दोनों का अमाउंट सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 बनाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैरियज ऑन गुड फोल्ड 8,000, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। उसके बाद आगे देखने के लिए कैरियज ऑन गुड फोल्ड, जो हम गुड बेच रहे हैं उसमें जो कैरियज लग रहा है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 42,000 का। एडवर्टाइजमेंट ये भी एक्सपेंस है, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एक्साइज ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 6,000। फैक्ट्री लाइटनिंग भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। डेटर्स ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। क्रेडिटर ये भी बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। फायर इंश्योरेंस ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पेटेंट ये जाएगा एसेट साइड में बैलेंस शीट का। इनकम टैक्स भी जाएगा बैलेंस शीट का कैपिटल साइड में। लायबिलिटी साइड में माइनस होगा कैपिटल में। ऑफिस एक्सपेंसेस ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब कैश इन हैंड ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। मोटर कार ये एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। ड्राइंग ये कैपिटल में माइनस हो जाएगा। ऑडिट फी हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्लांट ये एसेट साइड में जाएगा। रिपेयर टू प्लांट किस में जाएगा, देखिए रिपेयर टू प्लांट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। स्टॉक एट द एंड जो स्टॉक है लास्ट में वो कितना है 76,000, ये जाएगा स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा। स्टॉक है ना तो वो एसेट्स है। परचेस मतलब कि जो ट्रेडिंग है उसमें जो परचेस रिटर्न है वो माइनस कर देंगे। कमीशन ऑन परचेस, जो कमीशन है उन परचेस में वो भी क्या करेंगे हम उसको कमीशन ऑन परचेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या है मेरे लिए, मतलब एसेट्स है ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से ये मेरे क्या फायदा इनकम हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद सेल्स रिटर्न लेस होगा, मतलब कि जो बेचे थे वो घट जा रहा है, ये जाएगा 5,20,000 ट्रेडिंग अकाउंट में। और सैलरी दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट ऑन परचेस, जो डिस्काउंट ऑन परचेस है वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि हम परचेस कर रहे थे हमको कम पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए फ़ायदा है। चलिए आप देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या बोल रहा है। देखिए परचेसेस 1,60,000, कैरियर ऑन परचेसेस ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। टू एक्साइज ड्यूटी ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। टू फैक्ट्री एंड लाइटनिंग ये भी डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस ये भी डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। रिपेयर टू प्लांट ये भी डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। कमीशन ऑन परचेस ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। उसके बाद सेल्स जितना भी आया है 5,20,000, और सेल्स कितना हुआ है माइनस कर देंगे, इतना बच जाएगा 5,20,000। जितना प्रॉफिट हो जाएगा सेल्स हुआ है माइनस जितना भी एक्सपेंस है सबको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। और टू कैरियर ऑन गुड्स
डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। टू एडवर्टाइजमेंट डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। टू फायर इंश्योरेंस ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। टू ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। टू ऑडिट फी ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। टू इंसिडेंटल ट्रेडर ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। टू सैलरी पेड ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। टू डिस्काउंट अलाउड ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ग्रोस प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जितना भी इन्वेस्टमेंट मिल रहा है ये हम इनकम है मेरे लिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बाय डिस्काउंट ऑन परचेस ये भी हम किधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जितना अमाउंट है प्लस कर देंगे माइनस जितना भी एक्सपेंसेस है तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग बैलेंस शीट का कैपिटल में ऐड कर देंगे। देखिए लायबिलिटी साइड देखते हैं पहले क्रेडिटर ये लायबिलिटी है मेरे लिए तो हम बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी मेरी लायबिलिटी है हम बैलेंस शीट का डेबिट साइड में लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल कितना है 1 लाख है। प्रॉफिट कितना हुआ 2,55,400 टोटल मिला के 3,55,400 उसमें ड्राइंग हम निकाल रहे हैं 8,000 टोटल बच जा रहा है 3,47,400 माइनस इनकम टैक्स दे रहे हैं 24,000 तो आ जा रहा है मेरे पास 3,23,400 प्लस कर देंगे तो इतना अमाउंट आ जाएगा 4,14,400। एसेट्स में क्या आ रहा है कैश इन हैंड ये एसेट्स है एसेट साइड जाएगा। डेटर्स ये भी मेरे लिए एसेट्स है बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। स्टॉक एट द एंड जो स्टॉक बच गया वो मेरे लिए क्या है मेरे लिए एसेट्स है तो एसेट साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट ये भी मेरे लिए एसेट्स है एसेट साइड में जाएगा। पेटेंट ये भी मेरे लिए क्या है एसेट्स है एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। मोटर कार ये भी मेरे लिए क्या है एसेट्स है एसेट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का। प्लान भी मेरे लिए एसेट्स है एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। एसेट और लायबिलिटी दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 बन गया। पहले भी बोल चुके अगर आपको याद हो रहा है याद है फॉर्मेट और उसके अंडर के जितना भी आइटम है तो ये बनाने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ईयर एंडेड मार्च 31, 2020। क्या क्या बोलो देखते हैं। चलिए ओपनिंग स्टॉक है परचेसेस है जो 29 है ये हम आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं आप लोग बना लीजिएगा हम सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक एक क्वेश्चन अपने कीजिए। सेल्फ है रिटर्न इनवर्ड है रिटर्न डेबिट है रिटर्न क्रेडिट है। चलिए बता देते हैं क्योंकि इसमें और ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेसेस ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। सेल्फ ये क्रेडिट साइड में जाएगा। रिटर्न डेबिट है देखिए डेबिट है मतलब क्या हो रहा है क्या बता रहा है बताइए तो। डेबिट है मतलब कि जो हम बेचे थे तो वो क्या था क्रेडिट था सेल क्रेडिट था। ऊपर है रिटर्न मतलब कि सेल्फ रिटर्न होगा तो वो क्या आएगा वो डेबिट होगा। और जो ये क्रेडिट है वो क्या होगा हम परचेस किए थे तो हम डेबिट किए थे परचेस को पर वो वापस कर रहे हैं मतलब जो परचेस रिटर्न क्या होता है क्रेडिट होता है तो रिटर्न क्रेडिट लिखा हुआ है 24,000। तो समझ में आ गया ये सेल्फ रिटर्न होगा और ये परचेस रिटर्न होगा। फैक्ट्री रेंट कहाँ जाएगा ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कस्टम ड्यूटी ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। गैस कोल एंड वाटर ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। वेजेस एंड सैलरी ये भी डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। डिस्काउंट डेबिट बोल रहा है मतलब कि कहाँ जाएगा ये जाएगा डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कमीशन क्रेडिट बोल रहा है मतलब वो इनकम साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बेड डेप्ट ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। बेड डेप्ट रिकवर होगा मतलब किधर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम ये भी मेरे लिए इनकम है क्योंकि जो जिसको हम ट्रेनिंग देते हैं उससे जो पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। ये जाएगा इनकम साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस क्या है मेरे लिए वो मेरे लिए डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट का। प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो मिल क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। कैरियज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का
डेबिट साइड में। कैपिटल क्या 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 में जाएगा, कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। ड्राइंग कैपिटल माइनस कर देंगे। फंडी डेटर ये एसेट साइड में जाएगा। फंडी क्रेडिटर ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंसेस में है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में जाएगा। चैरिटी भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है। ये चैरिटी भी क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस ये दोनों क्या है मेरे लिए, एसेट्स है, तो किधर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। बैंक चार्जेस मेरे लिए एक्सपेंसेस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। प्लांट ये एसेट्स है, एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। लीज और बिल्डिंग ये मेरे लिए क्या है, ये भी मेरे लिए एसेट्स है, एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। बिल्स पेबल ये मेरी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। गुडविल ये मेरे लिए एसेट्स है। पेटेंट ट्रेडमार्क ये तीनों मेरे लिए एसेट्स है, तो किधर जाएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा। लोन क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये लोन हमको देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाता है मेरे लिए, वो मेरे लिए हो जाएगा एक्सपेंसेस, क्योंकि लोन में हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो चलिए आप सॉल्यूशन देखते हैं 29। चलिए देखिए, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। चलिए ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। परचेस में माइनस कर देंगे रिटर्न, 80,000 आ जाएगा। फैक्ट्री रेंट ये भी डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट का। कस्टम ड्यूटी ये भी डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। कोल गैस एंड वाटर ये भी डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। वेजेस एंड सैलरी ये भी डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ये भी डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। टू कैरियर ये भी डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। सेल्फ कितना है, इसमें माइनस कर देंगे तो इतना बच जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक है, जितना ये दोनों को प्लस कर देंगे जितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे ये सब एक्सपेंसेस का, तो कितना आ जाएगा, 2 ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ये ग्रोस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। अब देखिए डिस्काउंट है, डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बेड डेप्ट ये भी मेरे लिए एक्सपेंस है, हम डेबिट साइड में लिखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, हम डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। डेप्रिसिएशन ये भी एक्सपेंस है, हम डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। चैरिटी ये भी मेरे लिए एक्सपेंस है, हम डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बैंक चार्जेस ये भी मेरे लिए एक्सपेंसेस है, हम डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ये भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, हम डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बैंक लोन ये भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, हम डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो देखिए कमीशन हमको मिला है, तो इनकम है मेरे लिए, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बेड डेप्ट रिकवर वो जो पैसा डूब गया था वो हमको मिल रहा है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अप्रेंटाइज प्रीमियम ये भी मेरे लिए क्या है, इनकम है 4800 का। जितना भी ये अमाउंट आ रहा है सबको प्लस कर देंगे, जितना अमाउंट आएगा सबको माइनस कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में। जो बैलेंस शीट के चलिए फॉर्मेट देखते हैं। कैपिटल एंड लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। फंडिंग क्रेडिटर जो मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बिल्स पेबल ये भी मेरे लिए लायबिलिटी है, हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड में। लोन ये भी मेरी लायबिलिटी है, हम रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी साइड में। कैपिटल कितना है, 2,50,000 माइनस प्लस नेट प्रॉफिट आया है, तो हम प्रॉफिट आया तो प्लस करेंगे, अगर लॉस आता तो हम माइनस करते हैं। कितना प्रॉफिट आया, 76,850 रुपीज़ टोटल आ गया, 3,26,850 रुपीज़। इसको हम क्या करेंगे, फिर ड्राइंग हम निकाले हैं पैसा, तो माइनस कर देंगे, कैपिटल से ही माइनस करते हैं जो भी ड्राइंग निकालते हैं बैलेंस शीट में, तो माइनस करके जितना अमाउंट आएगा हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। और कैश मेरे लिए एसेट्स है, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बैंक भी मेरे लिए एसेट्स है, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फंडी डेटर्स ये भी मेरे लिए एसेट्स है, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट का। क्लोजिंग स्टॉक ये भी मेरे लिए एसेट्स है, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट का। प्लांट ये भी मेरे लिए एसेट्स है, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट का। लीज होल बिल्डिंग ये भी मेरे लिए एसेट से, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट का। गुडविल ये भी मेरे लिए एसेट से, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट का। पेटेंट ये भी मेरे लिए एसेट से, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेडमार्क ये भी मेरे लिए एसेट से,
एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये अमाउंट एसेट और लायबिलिटी दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोग को बता देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।